तो रैंकिंग के अंदर जब भी आपसे अनुपात यानी कि रेशियो वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, रैंकिंग में जब भी अनुपात वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुपात यानी रेशियो वाली रैंकिंग आती है, तो हम इस प्रश्न को किस प्रकार से बनाते हैं? अनुपात यानी रेशियो वाली रैंकिंग किस प्रकार से बनाई जाती है? अब इसके क्वेश्चन को करने से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें जान लेते हैं, ठीक है? आ जाओ। मैंने बोला, क्या बोला मैंने? मैंने बोला 75 बच्चों की संख्या में टोटल कितने बच्चे हैं? 75 बच्चे हैं। मैंने बोला 75 बच्चों की संख्या में लड़कों का और लड़कियों का अनुपात दे दिया 8:7 है। मुझे आप बता सकते हो कि कितने लड़कों की संख्या होगी और कितनी लड़कियां? जरा बताना मुझे, अगर आप बता सकते हो तो फटाफट से मुझे बस ये देखना है कि क्या आप वैल्यू को रेशियो में बांट सकते हो या नहीं बांट सकते हो। एक छोटा सा पोर्शन, क्योंकि अनुपात के लिए या रेशियो वाली रैंकिंग के क्वेश्चन को जानने के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बनाना जरा एक बार जल्दी से। क्या 75 बच्चों को 8:7 में आप बांट सकते हैं? कैसे बांटेंगे? वेरी गुड। 40-35 आना स्टार्ट हो चुका है सभी का। 40-35 वेरी गुड। अब आ जाओ कैसे बांटते हैं। देखो, हमारे पास टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 75। और अगर मैं इन दोनों की संख्या जोड़ दूं अनुपात में 8 और 7, तो हमारे पास लड़के लड़की यानी टोटल बच्चों की संख्या कितनी आ रही है? 15। ये अनुपात में है, यानी मेरा 15 अनुपात उसके 75 बच्चों के बराबर है। तो एक रेशियो कितने बच्चों के बराबर होगा? 15 पंजे 75, यानी एक रेशियो का मतलब है 5 बच्चे। क्लियर है? अगर एक रेशियो 5 बच्चे के बराबर है तो 8 रेशियो 8 पंजे 40 बच्चे और 7 रेशियो 7 पंजे 35 बच्चे के बराबर होगा। यानी 75 बच्चों में 40 लड़के होंगे, 35 लड़कियां होंगी। क्लियर है या नहीं? पहले मुझे बता दो, ये अनुपात बांटना आता है आपको? इजीली डिवाइड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो एक और करके बताओ इसी बात पे फटाफट से। यहां पर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि 45 बच्चों की संख्या में उसने आपको दे दिया, क्या दे दिया भैया? उसने आपको दे दिया लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:4। मुझे जल्दी से बांट के बताओ कि कितने लड़के होंगे और कितनी लड़कियां होंगी। मैडम आप ये क्यों समझा रही हो हमें? जो आप क्वेश्चन में गलत करते हो ना रैंकिंग के, वो इसी वजह से करते हो, पर आपको कभी पता चलता नहीं क्योंकि आप कभी बेसिक से पढ़ते नहीं। आपको चाहिए होती है ट्रिक कि क्वेश्चन हो जाए सेकंडों में। ऐसा होता नहीं है, आपको पहले बेसिक जानना होता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा भी आए, हार्ड, मॉडरेट, इजी, आप आराम से बना लोगे। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो जब आप पेपर देने बैठते हो ना तो आधी ट्रिक भूल जाता है इंसान प्रेशर में आके। ट्रिक हमेशा भूल जाते हैं पर समझी हुई चीज़ें आप कभी नहीं भूल सकते। इसलिए कभी कभी जब आप ट्रिक भूल जाते हो तो एक्स का सहारा लेना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है समझना बेसिक। आओ जरा इधर, 45 बच्चों को 5:4 में जरा बांटो। वेरी गुड आंसर आ रहा है। देखो हमारे पास टोटल बच्चों की संख्या है 45 और अकॉर्डिंग टू अनुपात लड़के 5 है, लड़कियां 4 हैं। हमारे पास टोटल बच्चे अनुपात में आते हैं 9। तो 9 का अनुपात 45 बच्चों के बराबर है। तो एक रेशियो की कीमत कितनी होगी रमेश बाबू? काट दो, 9 पंजे 45, यानी एक रेशियो 5 बच्चों के बराबर होगा। अगर 1 अनुपात 5 के बराबर है तो 5 अनुपात 5 पंजे 25 के बराबर होगा और 4 अनुपात 4 पंजे 20, यानी इस पंक्ति में 25 लड़के होंगे, 20 लड़कियां होंगी। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है अभी तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो अब थोड़ा सा और आगे वाले पोर्शन पर चलते हैं।
इसके बाद आगे चलो, छोटी छोटी पॉइंट समझो, फिर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे उठाकर ले जाऊंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताना जरा, मैंने आपसे क्वेश्चन में बोल दिया, मैंने क्वेश्चन में बोला कि एक्स शीर्ष से यानी ऊपर से, एक्स नाम का बंदा ऊपर से यानी शीर्ष से, मैंने बोला 5वें स्थान पर है, मैंने बोला 5वें स्थान पर है। मुझे बस ये बता दो, तो एक्स के ऊपर कितने व्यक्ति बैठे होंगे? एक्स के ऊपर कितने व्यक्ति बैठे होंगे या कितने व्यक्ति होंगे, बस इतना बता दो मुझे, ठीक है? बताना और बताना मुझे फटाफट से। मैंने बोला एक्स नाम का कोई बंदा है या बंदी, ले लो जो भी आपका मन कर रहा है, ऊपर से 5वें नंबर पे है, तो एक्स के ऊपर कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 4। वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ भाई। एक्स ऊपर से 1 2 3 4 5, एक्स जो है वो ऊपर से 5वें स्थान पे है, एक्स ऊपर से 5वें स्थान पे है, यानी एक्स के ऊपर 4 व्यक्ति बैठे होंगे, तभी तो वो 5वें स्थान पे आया। एक्स के ऊपर 4 व्यक्ति बैठे होंगे, तभी तो वो 5वें स्थान पे आया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? सेम अगर मैं यहां पर लिख दूं कि एक्स 25वें स्थान पे है, तो एक्स के ऊपर कितने व्यक्ति बैठे होंगे? फटाफट से बताओ, बिल्कुल टाइम नहीं लेना। अभी लग रहा है ना बच्चों वाली हरकत नहीं, अभी देखना जब आप बड़े वाले क्वेश्चन बनाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सारी चीजें समझ चुके होगे। एक्स अगर ऊपर से 25वें स्थान पे है, तो एक्स के ऊपर कितने व्यक्ति बैठेंगे? एक संख्या कम, यानी कि 24। भैया एक्स ऊपर से 25वें स्थान पे है, यानी एक्स के ऊपर 24 व्यक्ति बैठे हैं, तभी तो एक्स 25 नंबर पे आया, यानी एक्स के ऊपर 25 नहीं 24 व्यक्ति बैठे होंगे, तभी तो एक्स 25 पे आया, यानी व्यक्ति हमेशा एक संख्या कम हो रहे हैं। चलो, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट और बढ़ा दूं, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दूं कि x ऊपर से 25वें स्थान पर है, x ऊपर से 25वें स्थान पर है और x के ऊपर 12 लड़कियां बैठी हैं, एक्स के ऊपर 12 लड़कियां बैठी हैं, तो एक्स के ऊपर कितने लड़के बैठे होंगे? एक्स के ऊपर कितने लड़के बैठे होंगे, बताना जरा एक बार मुझे फटाफट से। एक्स के ऊपर कितने लड़के बैठे होंगे, बनाओ और बताओ फटाफट से, क्या लग रहा है आपको आएगा इसका आंसर? ठीक है, एक पंक्ति में केवल लड़के और लड़कियां ही हैं, वो ये भी बोल देगा चलो भैया पंक्ति में केवल लड़के और लड़की हैं, पंक्ति में केवल बॉयज और गर्ल्स ही हैं, लड़के और लड़कियां ही हैं। अब यहां पर कैसे बनाया जाए, आ जाओ, अभी तक आप बना रहे थे ना, अभी भी आप ही बनाओगे। देखो, इसने बोला एक्स ऊपर से एक्स की रैंक दे दी इसने 25, यानी मुझे पता है कि एक्स के ऊपर 24 व्यक्ति बैठे होंगे। ये तो आपने बताया था मुझे अभी कि भैया एक्स 25वें नंबर पे है, तो एक्स के ऊपर 24 व्यक्ति बैठेंगे, आपने अभी बताया ना मुझे, ठीक है। अब इन 24 व्यक्तियों में से उसने बोला कि एक्स के ऊपर 12 लड़कियां हैं, तो एक्स के ऊपर 12 लड़कियां बैठी हुई हैं, तो कितने लड़के बैठेंगे? भैया 24 में से 12 घटा दो, बाकी की बची संख्या 12 लड़के होंगे, बस आंसर 12 आ जाएगा। अब बताओ 13 क्यों आ रहा है आपका? समझे मैं क्यों बता रही हूं ये सारी चीजें एकदम खोल के? क्योंकि आप 12 का 13 कर देते हो और ये 13 ही आपका पूरा क्वेश्चन खराब कर देता है, ठीक है। इसलिए हम एक छोटे छोटे पॉइंट को समझ के चल रहे हैं, छोटा पॉइंट समझ लोगे ना तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। आओ जरा एक और क्वेश्चन करके बताओ।
यहां पर x की जगह हम कोई और व्यक्ति ले लेते हैं। हमने ले लिया p, ऊपर से p की रैंक ऊपर से ले ली मैंने, 27वें स्थान पे है। यदि p के ऊपर 19 लड़कियां बैठी हैं तो आपको बताना है p के ऊपर कितने लड़के बैठे होंगे। बनाओ जरा एक बार, बताओ मुझे क्या इसका आंसर आपको लग रहा है होगा। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बनाओ बनाओ फटाफट से बताओ। 13वां x से जो लड़का है, बहुत पीटब हम तौरा के। मैंने ये बोला x को गिन के बताओ, मैंने ये तो नहीं बोला कि x को गिन के बताओ, मैंने आपसे ये बोला था कि x के ऊपर बताना है। 12 ही होंगे, ये कहाँ दिमाग, इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लो भाई। अगर यहाँ पे आपका 7 का 8 या 9 बना तो फिर तो गए आप। आओ जरा, इसने क्या बोला, इसने बोला कि p की रैंक ऊपर से कितनी दे रखी है भैया, p की रैंक है 27, यानी मुझे पता है p के ऊपर 26 व्यक्ति बैठे होंगे, तभी तो p 27 पे आया। क्लियर है? चलो अब इस 26 में से 19 तो लड़कियां ही बैठी हैं, 26 में से 19 तो लड़कियां ही हैं। आपसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या बता दीजिए, तो बता दो भाई। 26 में से 19 तो लड़कियां हैं, तो 26 में से 19 गया, बचेगा 7, यानी बची हुई 7 संख्या लड़कों की होगी। तो लड़के पूछे हैं, आंसर आ जाएगा 7 आंसर है। जो बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं है, मन को पढ़ाई में लगाओ, नहीं तो भविष्य खतरे में है। आ जाओ आगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मैडम और क्वेश्चन कैसे देता है ये बताओ। सिखा तो आपने हमें सब दिया, पर क्वेश्चन देगा कैसे एग्जाम में ये बताना है। आओ अब मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे 75 व्यक्तियों की संख्या में, 75 व्यक्ति की संख्या में लड़कों का और लड़कियों का अनुपात दे दिया इसने 8:7 है। बोलेगा यदि शिल्पा लड़की है, ऑब्वियस सी बात है, यदि शिल्पा यानी कि लड़की ऊपर से शीर्ष से टॉप से 22वें स्थान पर है, और उसके ऊपर दे दिया उसने, क्या दे दिया, 12 लड़के बैठे हैं, उसके ऊपर 12 लड़के या 12 लड़कों की रैंक है। पहले तो यही बता दो, तो उसके ऊपर कितनी लड़कियां बैठी होंगी, उसके ऊपर कितनी लड़कियां बैठी होंगी। बनाओ, पहले मुझे बस ये बता दो, फिर तो खैर मैं क्वेश्चन चेंज करती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी, बट पहले मुझे केवल इतना छोटा सा पोर्शन बताना। मैं आपको टाइमर भी दे देती हूँ, हालांकि आप बना ही रहे होगे। 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड है। मुझे पहले बताओ इसका आंसर आपको क्या लगता है होगा। थोड़ा ध्यान से, हमेशा जल्दबाजी आपको पीछे ढकेल देती है, ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। जब मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रही तो आपको किस बात की है जल्दबाजी, आराम से बनाओ। अब कैसे बनाया जाए, सबसे पहले पकड़ लो भैया 75 लड़के 75 बच्चे। हमें पता है कि कुल व्यक्ति की संख्या कितनी दे रखी है इसने, कुल व्यक्ति दे रखे हैं इसने 75। अगर मैं इनको लड़के और लड़की यानी कि 8:7 में बांटूं तो कितना आया था, याद है ना, 8 7 15,
15 75 के बराबर है। 1 रेशो की कीमत 5 बच्चे थे, तो 8 पंजे 40 लड़के आ गए और 7 पंजे 35 लड़कियां आ गई। तो यानी जब मैंने इस 75 को बांटा तो मुझे लड़कों की संख्या मिल गई 40 और लड़कियों की 75। फिलहाल इसकी ज़रूरत थी नहीं, बट फिर भी चलो हमने बना लिया। अब इसके बाद इसने क्वेश्चन में आपसे जो कहा, अब हम उसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसने बोला कि यदि शिल्पा ऊपर से 22वें स्थान पे है, ऊपर से हमने कहीं पर 22वें स्थान पर 22th पोजीशन पर, ऊपर से 22वें स्थान पर हमने शिल्पा को बना लिया। शिल्पा लड़की दे रखी है तो हमने लड़की बना ली, शिल्पा को बना लिया। ठीक है, यानी शिल्पा के ऊपर 21 बच्चे बैठे होंगे। भाई शिल्पा 22 नंबर पे है तो शिल्पा के ऊपर 21 व्यक्ति बैठे होंगे, तभी तो शिल्पा 22 पे आई। 21 में से उसने बोल दिया शिल्पा के ऊपर 12 लड़के हैं, यानी 21 में से तो 12 लड़के ही हैं। बाकी बची संख्या वो लड़कियों की होगी। 21 में से 12 घटा दो, बचेगी 9, तो 9 संख्या आ जाएगी लड़कियों की। 9 संख्या आ जाएगी लड़कियों की, यानी शिल्पा के आगे 9 लड़कियां बैठी होंगी, जिनका भी आंसर यहाँ पे 9 है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बन गया था सभी का, बिल्कुल बढ़िया मस्त कलंदर। आ जाओ अब आगे। इसी के अंदर अगर मैं ये पूछ लूं, क्या पूछ लूं, तो उसके नीचे कितने लड़के बैठे होंगे। वाह, आ जाना जरा बताना मुझे। उसके नीचे यानी शिल्पा के नीचे कितने लड़के बैठे होंगे। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, मैं क्या पूछ रही हूं। कितने लड़के बैठे होंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। यू हैव 35 seconds to solve this type of question and your time starts now. All attention in front of your board. मुझे शांति के साथ करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चारों में से विकल्प तो दे ही नहीं रखा मैंने, क्योंकि मैं समझा रही हूं। मुझे बताओ इसका आंसर क्या लग रहा है आपको होगा। बताना जरा फटाफट से, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर बन सकता है या बनेगा। हर एक चीज ध्यान से ध्यान से ध्यान से बनाया जाए। आ जाओ, 28 आ रहा है, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं एक बार। अभी तक हमसे क्वेश्चन में जो पूछा था हमने उतना ही बनाया था। हमें पता है कि भैया शिल्पा नाम की एक लड़की है, शिल्पा नाम की एक लड़की है जिसकी रैंक ऊपर से दे रखी थी मुझे 22, और मुझे पता है यानी कि शिल्पा के ऊपर 21 व्यक्ति हैं, तभी तो शिल्पा 22 नंबर पे आई। अब 21 में से बोल दिया उसने कि उसके ऊपर 12 लड़के बैठे हैं। 21 में से 12 लड़के तो ऊपर ही बैठ गए, तो शिल्पा के नीचे कितने लड़के बैठे होंगे ये बताना है। अब मैं कैसे बताऊंगी नीचे वाले लड़कों की संख्या। यदि मैं टोटल लड़कों की संख्या में से जो शिल्पा के ऊपर लड़के बैठे हैं, यानी ऊपर वाली जो रैंक है, उनको माइनस कर दूं, तो शिल्पा के नीचे जितने लड़के बैठे होंगे उसकी रैंक आ जाएगी। सिंपल सी बात है। टोटल लड़के कितने हैं 40, ऊपर कितने लड़के बैठे हैं 12, नीचे कितने आ जाएंगे 40 में से 12 घटा दो, ये 8 आ जाएगा, 2 और 1 यहां पर आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि 28 विल बी द राइट आंसर। काफी सारे बच्चों का आंसर 28 बहुत ही जल्दी आ गया, यानी कि आपने वो बात पकड़ ली जो मैं आपको बोलना चाह रही थी। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है। कौन कहता है रैंकिंग में अनुपात वाला बहुत हार्ड है, आपको सबसे आसान लगेगा। हमने उसी तरीके से समझा इसे, कैसे हार्ड लग सकता है। अब मुझे ये बता दो उसके नीचे कितनी लड़कियां बैठी होंगी, यानी शिल्पा के नीचे कितनी लड़कियां बैठी होंगी। इसमें शिल्पा को गिन लेना, ठीक है। चलो पहले आप मुझे करके बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। कहीं गड़बड़ करोगे तो उसे समझाती हूँ। करना जरा फटाफट से बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। 28 इससे पहले वाले का बिल्कुल सही है, 28 सही उत्तर था। इस वाले क्वेश्चन को करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा।
बनाओ बनाओ जल्दी से, बताओ मुझे क्या लग रहा है आपको होगा यहाँ पे। वाह, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और आई थिंक इतना समय काफ़ी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसने क्या बोला कि भैया शिल्पा जो कि एक लड़की है, हमने शिल्पा को ले लिया क्योंकि शिल्पा ऑब्वियस सी बात है, उसने बोला भी है लड़की है। शिल्पा की रैंक 22 है, यानी शिल्पा के पहले 21 व्यक्ति बैठे होंगे और उन 21 में से इसने लड़कों की संख्या दे दी है हमें 12। 12 तो लड़के ही हैं और हमें पता है कि भैया 21 में से 12 गया तो बचे 9, यानी 9 लड़कियां बैठी हैं शिल्पा के ऊपर। ओके जी, अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये बता दो शिल्पा के नीचे कितनी लड़कियां बैठी होंगी। शिल्पा के नीचे कितनी लड़कियां बैठेंगी, कैसे निकाला जाएगा? आओ, यदि मैं टोटल लड़कियों की संख्या में से ऊपर वाली लड़कियों की संख्या को माइनस कर देती हूं तो मेरे पास नीचे वाली लड़कियों की संख्या आ जाएगी। टोटल लड़कियां कितनी हैं कक्षा में? 35। शिल्पा के ऊपर कितनी लड़कियां बैठी हैं? 9, और एक लड़की शिल्पा खुद भी है। शिल्पा को गिन लेना क्योंकि वो लड़की है भाई, उन 35 में से ही तो एक लड़की शिल्पा है। तो शिल्पा के ऊपर बैठी है 9 लड़कियां, एक लड़की शिल्पा खुद है, यानी शिल्पा को जोड़ के ऊपर की लड़कियां 10 माइनस कर दोगे आ जाएगा 25। बची हुई लड़कियां शिल्पा के नीचे बैठेंगी। भाई शिल्पा को भी तो जोड़ोगे, लड़की तो वो भी है। 35 लड़कियों में से 9 लड़कियां तो ऊपर बैठ गई, एक लड़की खुद शिल्पा भी है, यानी 10 लड़कियां निपट गई। 35 में से 10 लड़कियां गई, बची 25 लड़कियां। वही 25 लड़कियां शिल्पा के नीचे बैठी होंगी। 25 बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, शिल्पा को हटा दो, शिल्पा लड़की नहीं क्या है भाई साहब? हाँ, शिल्पा भी तो लड़की है, उसको भी तो माइनस करोगे ना। वही तो छोटी छोटी गलती आपको सीखनी है, इसी में तो एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है आपको। अब मुझे क्वेश्चन आप लोग करके बताना फटाफट से। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर चेंज कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसका आंसर मुझे एकदम सही करके बताएंगे। ठीक है, एक बार क्लास को दोबारा से देखना। ओके, आ जाओ। इसने बोला, क्या बोला इसने? आपको क्वेश्चन में दे रखा है 99 व्यक्तियों की संख्या में, 99 व्यक्तियों की संख्या में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया 5:4। फिर बोला कि यदि राहुल जो कि एक लड़का है, यदि राहुल जो कि लड़का है, ऊपर से इसने बोला कि 48वें स्थान पर आता है और उसके ऊपर यानी राहुल के ऊपर बोल दिया उसने 35 लड़के बैठे हैं, 35 लड़कों की संख्या है। तो आपको बस ये बताना है उसके नीचे कितनी लड़कियां बैठी होंगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, 100% आंसर कर लोगे। समझने में ही गलती कर दी फिर तो मुश्किल है दया। 40 सेकंड दे रही हूं मैं आपको, मुझे फटाफट से इसका आंसर करके बताइए क्या उत्तर आपको लगता है यहां पर बनेगा। बनाओ जरा एक बार जल्दी से, डिंग 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 बनाना जरा इसका आंसर क्या लग रहा है आपको होगा। पहले तो इस 99 को 5 और 4 में बांट दो, 9, 11, 55, 44, 55 टोटल लड़के हैं। हमें लड़कियां चाहिए तो 44 में से घटानी है। राहुल के ऊपर, राहुल की 48 रैंक है, यानी राहुल के ऊपर 47 बच्चे होंगे। 47 में से लड़कों की रैंक दे रखी है 35, 47 में से 35 को घटा देना, कितनी संख्या बच जाएगी? 12। 12 लड़के ऊपर हो गए। ठीक है, चलो तो लड़कियां 12 लड़कियां ऊपर हो गई, यानी अगर मैं 44 में से 12 घटा दूंगी तो मेरे को नीचे वाली लड़कियों की रैंक पता चल जाएगी जो कि 32 आ रही है। क्या बात है, नहीं हो जाएगा आंखों ही आंखों में सॉल्व? आपको क्या लगता है कैसे आंखों आंखों में सॉल्व कर लेता है व्यक्ति? मैं कैसे बता रही हूँ, या आंखों आंखों में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते? कोई जादू नहीं है, केवल प्रैक्टिस है। अगर आपको कंप्लीट थ्योरी पता है, आपको उसका पता है कॉन्सेप्ट, तो आप
ट्रिक मुझसे बेहतर, बुक से बेहतर खुद निकालोगे। अब जैसे इसके अंदर हमारी आंखों में क्वेश्चन हो जाना चाहिए था कि मुझे यहाँ पर टोटल व्यक्ति यानी कुल व्यक्ति की संख्या दे रखी है इसने 99, जिसमें लड़के और लड़कियों की रैंक है या अनुपात दे रखा है 5:4। अब मुझे पता है कि मेरे टोटल बच्चे 99 हैं, पर अनुपात के हिसाब से 5 + के 4 यानी कि 9 आ रहे हैं, यानी 9 अनुपात 99 के बराबर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी रमेश बाबू? 11, यानी 1 अनुपात 11 बच्चों के बराबर होगा। तो यहां पर सेम केस 5 की 11 में गुणा करोगे, जब 1 अनुपात 11 बच्चों के बराबर है तो 5 अनुपात 5 की 11 में गुणा करेंगे 55 लड़के, और 4 अनुपात 4 की 11 में गुणा करोगे 44 लड़कियां। तो यहां से मेरे पास आ गया लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो कि 55 और 44 है। बस फिर तो क्या ही है। अब इसने बोला राहुल नाम का एक व्यक्ति है, तो राहुल जाहिर सी बात है लड़का 48वें स्थान पे है, यानी राहुल के ऊपर 47 व्यक्ति होंगे। 47 में से उसने बोल दिया कि भैया 35 तो लड़के ही हैं। अब जब मैं 47 में से 35 घटाऊंगी तो मेरे पास बचेंगे 12 लड़कियां होंगी। आपसे पूछ रहा है कितनी लड़कियां नीचे बैठी हैं, यानी नीचे बैठी हुई लड़कियों की संख्या बतानी आपको क्या होगी, कैसे निकाला जाए। अगर मैं टोटल लड़कियों की संख्या में से ऊपर वाली लड़कियों को घटा दूं तो मेरे पास नीचे वाली लड़कियों की संख्या आ जाएगी। क्लास में टोटल लड़कियां कितनी है? 44। ऊपर लड़कियां कितनी बैठी हैं? 12। राहुल लड़की तो है नहीं कि मैं उसे जोड़ूंगी। 44 में से 12 को घटा दो 32, यानी राहुल के नीचे 32 लड़कियां बैठी होंगी। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? मजाले कर दोगे क्वेश्चन गलत आप, बस अब ये होमवर्क ऐसा रखो, मुझे बस इतना बता दो कि उसके नीचे कितने लड़के बैठे होंगे, इसमें गलत मत करना। राहुल के नीचे कितने लड़के बैठे होंगे, देखती हूं मैं कितनों का सही आता है। राहुल के नीचे कितने लड़के बैठे होंगे, अब इसका आंसर आप सभी मुझे करके बताएंगे, ठीक है। बाकी क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है, YouTube यानी YT की क्लास आपकी चलती है रोज शाम को 7 बजे ऑन टाइम, जिसके अंदर हम लोग 40 क्वेश्चन का सेट यानी कि मिक्स क्वेश्चन के सेट को कवर करते हैं, और एप्लीकेशन पे सुबह 11 बजे आपकी क्लास चलती ही है, ठीक है जी। इसका आंसर बताना है, और समझ में आया रेशियो वाला पोर्शन या नहीं, ये भी जरूर बताइए।